हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं संजीता, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज हम डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नए तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज में फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और सभी साइज़ की ब्लाउज को भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी बेसिक से लेकर एडवांस तक की ब्लाउज की कोर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप अगर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को कटिंग कर सकते हैं, या फिर फ्रंट पार्ट को पहले ही कटिंग कर सकते हैं। कोई भी एक पार्ट को आप कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ कटिंग ही बताएंगे, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग अगर एक ही वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप लोग नहीं देखोगे। इस ब्लाउज़ की मेजरमेंट को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बैक से भी इसका डीप नेक है और फ्रंट भी इसका डीप नेक है। तो बैक इसका डीप है और स्लीव्स जो है 10 इंच की है और इस तरीके से। और फ्रंट जो है प्रिंसेस कट में है, डीप नेक है और फ्रंट ओपन वाली ब्लाउज़ बनेगी। तो इस तरीके से हम ब्लाउज़ को बनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका लेंथ जो है 17.5 इंच है, शोल्डर है 15.5 इंच, चेस्ट है 42 इंच, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 44 इंच हो जाएगा। अपेक्स पॉइंट है 11.5 इंच, अपेक्स टू अपेक्स डिस्टेंस है 8.5 इंच, वेस्ट है हमारा 38 इंच, स्लीव्स लेंथ है 10.5 इंच, स्लीव्स की राउंड है 13 इंच, बैक डीप है 10 इंच, फ्रंट डीप है 7 इंच। तो बैक डीप को हम बाद में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बस मैंने इसी तरीके से मेजरमेंट को लिख कर रख लिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर बैक पार्ट को रखते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा चेस्ट कितना है, 42 इंच। तो 42 इंच में हमें डिवाइड बाय 4 करना है और आपका चेस्ट जो भी है आपको लिख रखना है और चेस्ट के हिसाब से 4 से डिवाइड करना है और जितना भी आंसर आ रहा है उसमें आपका 1.5 से 2 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेना है। ये आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर चेस्ट की जो 10.5 इंच है, 42 इंच को डिवाइड करने पर और यहाँ पर हमने 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ी है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसी लाइन से हमें लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो ब्लाउज़ की लेंथ है हमारा 17.5 इंच। तो हमें 18.5 इंच पे 1 इंच प्लस करते हुए हमें 18.5 इंच पे ऐसे मार्क करनी है और इस लाइन को हमें ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर है हमारा 15.5 इंच। तो 15.5 इंच को हम अगर 2 से इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, तो देखिए 7.75 इंच। तो हमें यहाँ पर 7.75 इंच पे रखना है और एक मार्क को लगा लेना है। आपका शोल्डर जो भी है आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मार्क को लगाना है। तो देखिए 1 इंच यहाँ से हमें नीचे की ओर एक मार्क कर लेना है शोल्डर डाउन के लिए। ये सभी साइज के लिए आपको यहाँ पर 1 इंच डाउन करना है। इस तरीके से डाउन कर लेंगे। अब देखिए आर्म होल के लिए हम मार्क करेंगे। तो आर्म होल के लिए देखिए ये हमारा डीप नेक है, जैसे कि फ्रंट हमारा डीप है और बैक भी हमारा डीप नेक है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। देखिए चेस्ट को आर्म होल वाली मार्किंग को। अब हमारा चेस्ट कितना है, 42 इंच है। तो हमें देखिए यहाँ से चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो इस तरीके से हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे और हाफ इंच प्लस करेंगे। तो हमारा जो चेस्ट है 42 इंच है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 इंच। और इसमें हम हाफ इंच प्लस करते हुए इस तरीके से 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है और इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा चेस्ट कितना है,
42 इंच। तो 42 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 10.5 इंच। तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। इस तरीके से हम मार्क को लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 2 इंच भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए वेस्ट है हमारा 38 इंच, तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा? 9.5 इंच। और यहाँ से हमें 9.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है इस तरीके से। और 1 इंच हम यहाँ पर डार्ट के लिए मार्क लगा लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, डीप नेक ब्लाउज जब भी आप बना रहे हैं तो आपको यहाँ से डार्ट लेना ही है। सभी साइज के लिए आपको यहाँ से 1 इंच डार्ट के लिए मार्क करना है। तो अब देखिए इस मार्जिन को हम इस तरीके से मार्क को लगा लेंगे। अब बैक पार्ट को हम इतना ही मार्किंग करेंगे। जब फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारा हो जाएगी तब हम बैक पार्ट की और मार्किंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक लाइन बना लेंगे फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए। एक पेपर के ऊपर हमें कटिंग करना है, क्योंकि ये प्रिंसेस कट में बनेगी तो आपको मार्जिन भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो हमें एक पेपर के ऊपर ही इसे कट करना है। यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.75 इंच। तो हमें यहाँ पर इंची टेप को रखना है और 7.75 इंच पे मार्क करना है। तो आपका शोल्डर जो भी है आप इस तरीके से मार्क कर लेना और 1 इंच हम इस तरीके से डाउन जाएंगे। सभी साइज के लिए हमें 1 इंच ऐसे ही डाउन जाना है, चाहे वो फ्रंट हो या फिर बैक साइड हो। तो डीप नेक में हमें 1 इंच इस तरीके से डाउन जाना है और बैक नेक के अकॉर्डिंग डाउन जाने का फॉर्मूला जो है वो मैं आपके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए आर्म होल के लिए हमने बैक में कितना इंच लगाए थे? 7.5 इंच। तो हमें यहाँ पर भी 7.5 इंच पे मार्क को लगा लेना है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमें नेक की तरफ से ऐसे 2.5 इंच पे मार्क करना है और इस पॉइंट को हमें 1 इंच डाउन वाले पॉइंट के साथ ऐसे मिला लेंगे। 2.5 इंच सभी साइज के लिए हमें मार्क लगाना है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर इंची टेप को रखते हुए हमें ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए इस मार्क से हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करनी है। तो जैसे कि हमारा नेक की जो डीप है 7 इंच है, तो हमें यहाँ से ही मार्क करनी है 7 इंच की। तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करनी है। 7 इंच डीप है तो हमें सिर्फ 7 इंच पे ही ऐसे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से लाइन को रखते हुए हमें मार्क करना है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ऐसे एक हमारा लाइन बन गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हमें शोल्डर चार्ट देखेंगे। तो देखिए शोल्डर माइनस चार्ट देखते हुए हमें सारी मार्किंग को लगानी है। तो देखिए यहाँ से हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच हमें रखना है। आप चाहे तो कोई भी 2 से लेकर 2.75 इंच तक इसे चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेडी शोल्डर 2 इंच से लेकर 2.75 इंच तक है तो आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन में जो मेजर दिख रही है इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। हमारा रेडी शोल्डर कितना है? 2.5 इंच। तो ये भी आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है। और नेक की जो पैटर्न है वो क्या है? डीप नेक है, राउंड नेक है। तो हमें यहाँ पर डीप नेक के अकॉर्डिंग 7 इंच डीप है हमारा नेक। तो हमें यहाँ पर शोल्डर से, फुल शोल्डर से हमें 2.5 इंच माइनस करना है। तो देखिए इंची टेप को हम 2.5 इंच पे रखेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा हाफ हो गया। तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 1.25 इंच। तो हमें देखिए शोल्डर वाली पॉइंट से हमें 1.25 इंच अंदर की ओर ऐसे मार्क को कर लेनी है। इस मार्क को हमें चेक करना है। देखिए ऊपर की जो लाइन हमने मार्क लगाई थी इस मार्क को हमें यहाँ तक चेक करना है। हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा जितना हमारा ये गैप बन रहा है। तो इस लाइन को हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे और इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे।
तो हमें बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है और ये वाली पार्ट जो है हमारा बिल्कुल कट हो जाएगी। अब देखिए इस वाली लाइन से हमें लेंथ के लिए मार्क को करना है। तो लेंथ है हमारा 17.5 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करते हुए 18.5 इंच पे ऐसे मार्क को करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो आप अगर 42 इंच में ब्लाउज़ को बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से ब्लाउज़ को बनाइए। आपका ब्लाउज़ में परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही आएगी। आपको कोई भी मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसी मेजरमेंट से ब्लाउज़ को बना सकते हैं। अब देखिए चेस्ट है हमारा 42 इंच और फ्रंट पार्ट में हमेशा हमको 2 इंच लूजिंग देना है। तो 42 इंच में अगर हम 2 इंच लूजिंग देंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 44 इंच। तो 44 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 11 इंच। तो हम यहाँ से 11 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। तो आपका चेस्ट जो भी है आपको इस तरीके से 2 इंच प्लस करते हुए मार्क को करना है। फुल यानी कि फुल जो आपका राउंड है चेस्ट का उसमें से आपको 2 इंच प्लस करना है। अब देखिए वेस्ट है हमारा 38 इंच को हम डिवाइड करेंगे 9.5 इंच और यहाँ से हम टक्स के लिए फ्रंट पार्ट में हमें टक्स के लिए 3 इंच मार्क करनी है। तो 42 इंच में हमें 3 इंच टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए इस टक्स पॉइंट को हमें इस फिटिंग वाली लाइन के साथ ऐसे मिला लेंगे। तो मेरा यहाँ पर पेपर जो है थोड़ी सी छोटी हो रही है तो मैं यहाँ से इस तरीके से मार्क को कर लूँगी। जब मैं फैब्रिक के ऊपर कटिंग करूँगी तब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को वहाँ पर ही लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा मार्किंग हो गई है। तो अब देखिए फ्रेंड्स अब जब डीप नेक में हम ब्लाउज़ को बनाते हैं तो शोल्डर में से गले लूज़ होने की बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो चेस्ट लाइन से हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है और हाफ इंच ऊपर हमें एक मार्क को लगा लेना है। यानी कि आपका नेक की जो डीप है वो अगर चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर तक आ रही है तो आपको कोई भी माइनस नहीं करना है, बस ऐसे ही मार्क को लगा लेंगे। बट आपको अगर आपका चेस्ट लाइन के हाफ इंच ऊपर से अगर आपका नेक की लाइन नीचे जा रही है तो आपको यहाँ से फिर से 2.5 इंच माइनस करना है। अब देखिए यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, तो यहाँ से हम 0.75 इंच इतना एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए 3.25 इंच हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे। जिस तरफ से हमने शोल्डर माइनस किए हैं हमें यहाँ से ही शोल्डर को मार्किंग करना है। तो यहाँ से देखिए नेक की जो जितना भी डीप आ रहा है तो हमें यहाँ पर भी ऐसे मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो 0.25 इंच या फिर हाफ इंच बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3.1 इंच आ रहा है, 3 इंच से एक लाइन ज़्यादा जितना आ रहा है। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही मार्क को लगा लिए हैं और हमारा पैटर्न है राउंड नेक की, तो हम यहाँ पर राउंड शेप इस तरीके से दे देंगे। ऐसे हमें राउंड शेप दे देना है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कितना आ रहा है, 6.5 इंच। तो हमें यहाँ से भी 6.5 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को हमें मिला लेना है। तो इस तरीके से हमें दोनों पॉइंट को मिलाना है। अब देखिए इंची टेप को हमें इस लाइन के ऊपर रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है। इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में हम एक मार्क को लगा लेंगे और कर्व स्केल की मदद से हम राउंड शेप देंगे। तो इससे पहले देखिए यहाँ से हम क्रॉस में 1 इंच जाएंगे। ये भी सभी साइज के लिए अलग अलग होती है। आपको अगर ये चार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसका चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए 1 इंच जाएंगे और इस तरीके से हम मिलाते हुए रखेंगे सेंटर वाले पॉइंट के साथ और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो गई है। आप चाहे तो हाथ से भी इस तरह ऐसे शेप दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो देखिए इस लाइन से हमें सारी मार्क को लगाना है। तो इस लाइन से हम अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क को लगाएंगे। तो अपेक्स पॉइंट है हमारा 11.5 इंच, तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस करते हुए 12 इंच पे मार्क को लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए अपेक्स टू अपेक्स का डिस्टेंस कितना है हमारा 8.5 इंच। तो हम यहाँ से 4.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 2.25 इंच जितना माइनस करते हुए 4 इंच पे माइनस करना है। तो आप अपेक्स पॉइंट के ऊपर जितना भी मार्क करेंगे 0.25 इंच जितना माइनस करके आपके वेस्ट वाली लाइन के ऊपर मार्क को करना है और इन दोनों मार्कों को ऐसे मिला लेना है। अब देखिए हमने टक्स के लिए मार्क कितने छोड़े हुए थे 3 इंच की, तो हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और 3 इंच पे एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हमें ऐसे मिला लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट की शेप देनी है। तो इसके लिए पहले हमें 3 इंच की हमने डाट ली है। तो यहाँ से 3 इंच को हमें हाफ करने पर हमें आंसर मिलेगा 1.5 इंच। तो हमें 1.5 इंच यहाँ पर मार्क करना है। आर्म होल लाइन के ऊपर से इंची टेप को रख के 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब 1.5 इंच को हमें हाफ करना है 0.75 इंच इस तरफ और 0.75 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे, यानी कि टोटल में हमारा टक्स जो है 1.5 इंच की होनी चाहिए। अब इस तरीके से कर्व स्केल को रखकर और मार्किंग कर लेंगे। आपके पास अगर कर्व स्केल है तो आप इस तरीके से बहुत ही इजीली प्रिंसेस कट की शेप दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें टक्स के लिए यहाँ से मैं जो डॉट डॉट दे रही हूँ ये हमारा स्टिच लाइन होगी। तो स्टिच लाइन के ऊपर से ही हमें 1.5 इंच एक मार्जिन लगाना है। तो इस लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच इस तरीके से लाइन को रखना है और 1.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें मार्क को लगा लेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रखना है और घुमाते हुए 1.5 इंच जहाँ पर आ रहा है हमें मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए अपेक्स पॉइंट से हमें इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाते हुए हमें मार्क को ऐसे लगा लेंगे। अब देखिए इस लाइन को हमें चेक करना है। तो इंची टेप को हम यहाँ से रखेंगे और धीरे से हमें इस लाइन के ऊपर इंची टेप को घुमाते हुए मार्क को चेक कर लेना है। तो ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। तो इस लाइन को भी हम 7.5 इंच जहाँ पर आ रहा है हमें मार्क को कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखिए आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच नीचे जाकर एक मार्क करना है और इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे यहाँ तक। अब यहाँ से हमें आर्म होल शेपर से आर्म होल की शेप देना है। तो इस पॉइंट को और चेस्ट वाली लाइन के ऊपर हम स्केल को ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और आर्म होल की शेप लगा लेंगे। ऐसे हमारा आर्म होल की शेप लग गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें प्रिंसेस की शेप देनी है नीचे की तरफ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको शेप देने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे आप शेप दे लगा सकते हैं। तो देखिए इंची टेप को इस लाइन के ऊपर रखना है और सेंटर में मार्क कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इंची टेप को रखेंगे और इसके सेंटर में भी हमें मार्क करेंगे और नीचे वाली पॉइंट और सेंटर वाले पॉइंट को की हमें सेंटर निकालना है और इस तरीके से मार्क करना है। तो इस तरीके से हमें 3 पॉइंट बनानी है। तो नीचे वाली पॉइंट से हमें हाफ इंच जितना बाहर की ओर मार्क करेंगे और सेकंड वाली पॉइंट से हमें 2.5 इंच जितना हमें मार्क करना है, यानी कि 2 लाइन जितना। और देखिए नीचे से हमें इस लाइन को ऐसे मिलाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ बिल्कुल मिला लेना है, ऐसे मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट बन रही है हमें हाथ से हल्की हाथों से इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, कोई भी पॉइंट नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे शेप लगा लेंगे, इस लाइन के ऊपर आते हुए हल्की से ऐसे राउंड शेप दे देंगे और इस लाइन के साथ मिला लेंगे। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से प्रिंसेस की शेप आराम से लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब देखिए इस लाइन के ऊपर हम चेक करेंगे 6.5 इंच आ रहा है।
तो हमें प्रिंसेस वाली साइड मार्किंग के ऊपर भी हमें 6.5 इंच इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए जाना है। और जहाँ पर हमारा 6.5 इंच आ रहा है यहाँ से हम एक मार्क को लगा लेंगे। अब बैक साइड में हमें 1 इंच जाना है ऊपर। ये सभी साइज के लिए हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को हमें ऐसे मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाकर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमारा कट होके अलग हो जाएंगी। तो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ से हमें हाफ इंच जितना ऊपर एक मार्क करेंगे और इस तरीके से कर्व स्केल को रख के ऐसे शेप लगा लेंगे। ये आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं और इस तरीके से शेप भी लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर शेप को लगाते हैं तो ब्लाउज की जो फ्रंट पार्ट की जो हमारा कमर की तरफ फोल्ड हो जाती है वो प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहती। तो इस तरीके से हमारा प्रिंसेस की सारी शेप लग गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज जो है ना बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की बनेगी और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे की वीडियो भी आप लोग देख सके और सारी ब्लाउज की कटिंग आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। और इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। तो देखिए, अब हमें बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट की जो फिटिंग वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर इस फिटिंग वाली लाइन को हमें ऐसे मिला लेंगे और नीचे हमारा जितना भी गैप आ रहा है हमें एक मार्क इस तरीके से लगा लेना है और इस वाली मार्क को लगा लेंगे। अब इस मार्क को हमें चेक करना है, इसका गैप कितना आ रहा है, हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा। तो हमें यहाँ पर भी हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा मार्क करना है और स्ट्रेट कर लेना है इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए। यहाँ से आपको बेल्ट के लिए कितनी रेडी रखना चाहते हैं वो आपको देखना है। तो मुझे यहाँ पर 5 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पर 6 इंच पे मार्क को कर लूँगी। तो अब देखिए, यहाँ से हमें नेक की डीप के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए, ये हमारा कितना भी इंच आ रहा है, 11.75 इंच इसका नेक डीप हमारा आ रहा है, 11.75 इंच। तो हम इस तरीके से मार्क को करेंगे। तो देखिए, शोल्डर माइनस चार्ट देखना है तो हमें 11.75 इंच और राउंड नेक वाली पॉइंट को देखना है तो हमें फुल शोल्डर से 3.5 इंच माइनस करना है। तो अब हमें देखिए, नेक की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन वाली पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरीके से मिलाकर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ से हाफ इंच जितना माइनस करना है। तो इससे पहले हम 3.5 इंच को हाफ करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.5 इंच। तो हम 1.5 इंच इस तरीके से मार्क को कर लेंगे शोल्डर के अंदर की ओर और इसका गैप चेक करेंगे, हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है तो हमें इस लाइन को भी इस तरीके से मार्क को कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे जैसे कि हमने फ्रंट में लगाई हुई थी। पर देखिए, ये नेक डीप जो है हमारा चेस्ट लाइन से नीचे की ओर जा रही है तो यहाँ से हमें और 5.5 इंच हाफ इंच जितना इस तरीके से माइनस करना है। तो नेक अगर डीप आपका चेस्ट लाइन के नीचे जा रही है तो आपको हाफ इंच इस तरीके से और भी माइनस करना है। तो ये हमारा बिल्कुल सारी पॉइंट माइनस हो जाएगी। इस तरीके से अगर माइनस करते हैं तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगी और आपका ब्लाउज़ की फिटिंग जो है ना बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पर भी हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल की लाइन इस तरीके से बना लेंगे। अब इंची टेप को हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ से हमें 1.25 इंच जितना क्रॉस में एक मार्क को इस तरीके से लगा लेना है। अब इंची टेप को इस लाइन के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमें फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे और कर्व स्केल की मदद से हमें इन पॉइंटों को मिलाते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। आपके पास अगर कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी आराम से इन पॉइंटों को मिलाते हुए आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से रखेंगे और आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें
शोल्डर के तरफ यहाँ से अंदर की तरफ 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी चौड़ाई देखिए कितनी आ रही है, 2.75 इंच। तो हमें यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्क कर सकते हैं या फिर हाफ इंच बढ़ाते हुए भी आप मार्क को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच इतना एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ और इस मार्क को लगाएंगे। तो इस मार्क को लगाने के बाद इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन बना लेंगे। अब इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम शेप को लगा लेंगे। अब देखिए इंची टेप को हमें वेस्ट के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब शोल्डर लाइन के ऊपर इंची टेप को रखना है और अपेक्स पॉइंट के लिए हमने 12 इंच पे मार्क लगाए थे, तो यहाँ पर भी हमें 12 इंच पे मार्क को लगा लेंगे और इस डिस्टेंस को हम चेक करेंगे 5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें 5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से और इसके दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क कर लेना है आपको। इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला लेना है। ऐसे मिलाने के बाद अब देखिए हमारा बैक पार्ट की जो सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए 16.5 इंच है, तो हम हाफ हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा तो ये रेडी हमारा 15.5 इंच आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हमें सारी पैटर्न को इस तरीके से रखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट पे हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़नी है क्योंकि हमारा ये फ्रंट ओपन वाली ब्लाउज़ बनेगी। तो इसको हम इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। जैसे कि हमारा मार्किंग है हमारे एज इट इज़ ऐसे ही मार्क को लगा लेंगे और जहाँ पर मैंने डॉट डॉट दिए हुए हैं इस वाले पॉइंट से हमें मार्जिन छोड़ते हुए मार्क को कर लेंगे और कट कर लेंगे। और यहाँ से हम सेकंड पार्ट को भी इस तरीके से रख लेंगे। तो आगे की ओर आपको हाफ इंच इतना छोड़ना है और सारे मार्क को लगा लेना है। तो देखिए जहाँ पर हमारा स्टिच जुड़ेगी हमें बस सामने के पल्ले में यहाँ पर ही स्टिच मार्जिन छोड़नी है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को हम इस तरीके से लगा लेंगे और सामने की तरफ से हमें 0.25 इंच जितना आप सिलाई में दबाना चाहते हैं आपको ऐसे ही मार्क को कर लेनी है। तो देखिए अब हम नेक को चेक करेंगे। देखिए हमारा आ रहा है 6.75 इंच, तो हमें यहाँ पर 6.75 इंच पे मार्क करेंगे और 0.25 इंच हमने जो 7 इंच पे मार्क करनी थी वो हमारा जो गले जो हमारा लूज़ हो जाती है वो 0.25 इंच जितना हमारा यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो यहाँ से हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी चौड़ाई जितना भी है हमें नीचे की तरफ ऐसे मार्क को कर लेंगे 3.1 इंच पे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन बना सकते हैं या फिर इस तरीके से राउंड शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ब्लाउज़ की सारी मार्किंग हो गई है। अब इसे कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हमें ऐसे ही मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग प्लीज़ बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो आगे भी मैं बहुत सारी वीडियो इस तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग बिगनर से सिलाई सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।